नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कार्तिक का महीना सबसे पवित्र और फलदायी माना गया है। यह वह समय होता है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालते हैं। इस पूरे महीने में माता तुलसी की पूजा और उनके समक्ष दीप दान करने का अनंत गुना फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह में तुलसी में जल चढ़ाने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कार्तिक माह में यदि कुछ विशेष प्रकार की स्त्रियां तुलसी माता को जल अर्पित कर दें तो पुण्य मिलना तो दूर, उस घर का सर्वनाश होना तय हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पद्म पुराण और हमारे शास्त्रों में स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट किया है कि 3 प्रकार की महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके द्वारा चढ़ाया गया जल माता तुलसी को विष के समान लगता है। ऐसी स्त्रियों के स्पर्श मात्र से घर की सारी बरकत, सारा सुख चैन पल भर में राख हो जाता है। आज की कहानी कोई आम कथा नहीं है, बल्कि यह हर उस घर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और सीख है जहां जाने अनजाने में स्त्रियां धर्म के नाम पर ऐसे भयंकर पाप कर बैठती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज ही सावधान हो जाइए। यह हृदय स्पर्शी कथा है आनंदपुर नगर के रहने वाले धर्मचंद और उनके परिवार की। धर्मचंद नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और ईमानदार कपद्धा व्यापारी थे। उनकी पत्नी का नाम कौशल्या था। कौशल्या साक्षात देवी का रूप थी। उनका पूरा जीवन अपने परिवार की सेवा और भगवान की भक्ति में बीता था। घर के आंगन में लगी तुलसी की वे अपनी बेटी की तरह देखभाल करती थीं। धर्मचंद और कौशल्या का एक इकलौता बेटा था सुमित, जो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। समय के साथ सुमित का विवाह एक बहुत ही अमीर घराने की लड्डा डेच की रागिनी से हो गया। रागिनी देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव उसकी सुंदरता के बिल्कुल विपरीत था। उसके भीतर एक अजीब सा अहंकार था। उसे न तो घर के रीति रिवाजों से कोई मतलब था और न ही पूजा पाठ से। कौशल्या ने सोचा कि शायद नई जगह है, धीरे धीरे रागिनी सब सीख जाएगी। कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला था। कौशल्या हर साल कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती और तुलसी माता की विशेष पूजा करती थीं। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार्तिक शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले कौशल्या सीढ़ियों से गिर गईं और उनके पैरों में गंभीर चोट आ गई। वैद्य ने उन्हें 1 महीने तक बिस्तर से न उठने की सख्त हिदायत दी। कौशल्या को अपने दर्द से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि अब कार्तिक माह में तुलसी माता की सेवा कौन करेगा। उन्होंने रागिनी को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से कहा, बेटी रागिनी, तुम तो जानती हो कि मेरे पैरों में चोट है। परसों से कार्तिक का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में तुलसी माता को जल चढ़ाना और दीपदान करना हमारे घर की बरकत के लिए बहुत जरूरी है। अब यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूं। मेरी जगह तुम सुबह उठकर नियम से माता को जल चढ़ा देना। रागिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी, आपको पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। और फिर ये रोज रोज के कर्मकांड मुझसे नहीं होते। खैर, अब आप बीमार हैं तो मैं किसी तरह कर दूंगी, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपकी तरह घंटों बैठकर भजन गाऊंगी। कौशल्या ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि रागिनी कम से कम नियम से जल तो चढ़ा दे। लेकिन रागिनी ने जो किया वह किसी भी घर को बर्बाद करने के लिए काफी था। कार्तिक का पहला दिन आया। रागिनी सुबह 8 बजे सोकर उठी। उसने न तो स्नान किया और न ही अपने दांत साफ किए। वह उसी रात के पहने हुए अशुद्ध कपडडीहों में रसोई में गई, एक तांबे के लोटे में पानी भरा और जाकर तुलसी के पौधे में धड्डिधाम से डाल दिया। कौशल्या दूर अपने बिस्तर से यह सब देख रही थीं। उनका दिल दहल गया। उन्होंने रागिनी को आवाज दी, ये तुमने क्या किया बहू? बिना स्नान किए, बिना कुल्ला किए, झूठे मुंह तुमने माता तुलसी को जल चढ़ा दिया। यह तो घोर अनर्थ है। रागिनी उल्टे अपनी सास पर ही चिल्ला पड्डी। अब इसमें क्या हो गया माँ जी? भगवान तो भाव देखते हैं ना। पानी ही तो डालना था, वो मैंने डाल दिया। अब नहा धोकर डालूं या बिना नहाए, इससे क्या फर्क पड़ डेचता है? आप तो बस हर बात में मीन मेख निकालती हैं।
यह रागिनी की पहली और सबसे भयंकर गलती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो स्त्री अपवित्र अवस्था में बिना स्नान किए झूठे मुंह या बासी कपड़ों में माता तुलसी को स्पर्श करती है या जल चढ़ाती है, उसके घर से माता लक्ष्मी उसी क्षण रोते हुए विदा ले लेती है। तुलसी अत्यंत पवित्र है और अपवित्र अवस्था में उन्हें छुआ गया जल घर में दरिद्रता और भयानक बीमारियों को निमंत्रण देता है। लेकिन रागिनी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कार्तिक के दिन बीतते जा रहे थे और रागिनी के पापों का गड्ढा भी भरता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह सुमित किसी काम से बाहर जा रहा था। उसे अपनी कोई जरूरी फाइल नहीं मिल रही थी। उसने रागिनी से पूछा तो रागिनी बिना बात के सुमित से झगड़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि रागिनी जोर जोर से चीखने लगी। कौशल्या ने बीच बचाव करते हुए कहा, बहू, सुबह सुबह घर में इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं होता। घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। शांत हो जाओ। लेकिन रागिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने कौशल्या को बहुत बुरा भला कहा, आप तो बीच में बोलिए ही मत। जब देखो तब अपनी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं। इस घर में मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। पूरी तरह से क्रोध और अहंकार की आग में जलती हुई रागिनी उसी गुस्से में पैर पटकते हुए आंगन में गई। उसने लोटा उठाया और गुस्से में बड्ड बद्दाते हुए, मुंह बनाते हुए तुलसी माता पर जल फेंक दिया। यह रागिनी का दूसरा महापाप था। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री घर के बड्डों का अपमान करके, उन्हें रुलाकर या अपने मन में क्रोध और द्वेष की अग्नि जलाकर तुलसी माता को जल चढ़ाती है, उसका जल भगवान विष्णु कभी स्वीकार नहीं करते। जिस हृदय में सास ससुर के लिए अपशब्द हों और जो स्त्री घर में कलह क्लेश करती हो, उसके द्वारा चढ़ाया गया जल घर की सुख शांति को जलाकर राख कर देता है। भगवान कहते हैं कि जहां बड्ढों का सम्मान नहीं, वहां मेरी पूजा का कोई मोल नहीं। रागिनी की तीसरी गलती और भी भयानक थी। कार्तिक माह में अक्सर मोहल्ले की महिलाएं शाम के समय भजन कीर्तन करने के लिए इकट्ठा होती थीं। रागिनी को भजन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह केवल अपने महंगे कपड़े, गहने और अपना रुतबा दिखाने के लिए उन महिलाओं के बीच बैठती थी। जब सब महिलाएं तुलसी के सामने दीप जला रही थीं, तब रागिनी ने जोर जोर से एक पड्ड ढोसन की बुराई करना शुरू कर दिया। वह दूसरी औरतों के चरित्र पर कीचड़ दहेज उछाल रही थी और अपने मायके की झूठी शान बघार रही थी। उसी परनिंदा और निगेटिव बातों के बीच उसने एक दिया उठाया और तुलसी के पास रख दिया। और यही वह तीसरी प्रकार की स्त्री है जिसके घर का सर्वनाश निश्चित है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो स्त्री दूसरों की निंदा करती हो, जिसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो और जो केवल समाज में दिखावे के लिए पूजा का नाटक करती हो, उसके घर पर कभी ईश्वर की कृपा नहीं होती। दिखावे और ईर्ष्या से भरी स्त्री का पूजा पाठ उसके परिवार के लिए एक ऐसा अभिशाप बन जाता है जो उन्हें पतन की ओर ले जाता है। रागिनी की इन लगातार भयंकर गलतियों का परिणाम बहुत जल्द धर्मचंद के परिवार को भुगतना पड़ा। कार्तिक का महीना अभी आधा ही बीता था कि घर में विनाश का तांडव शुरू हो गया। सबसे पहले धर्मचंद के कपड़े के गोदाम में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। उनका लाखों का माल जलकर खाक हो गया। अगले ही दिन सुमित जिस कंपनी में बहुत बड़े पद पर था, वहां एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया और झूठे इल्जाम में सुमित को नौकरी से निकाल दिया गया। घर में पैसों की ऐसी किल्लत आ गई कि एक एक रुपये के लिए मोहताज होना पड़ा। कौशल्या की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि घर के आंगन में लगी वह तुलसी माता, जो सालों से हरी भरी थी, वह मात्र 15 दिनों के भीतर पूरी तरह से काली पट देच कर सूख गई। घर के हर कोने में एक अजीब सी मनहूसियत और नकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। धर्मचंद अपना सिर पकड़ कर बैठ गए। ये हमारे घर को किसकी नजर लग गई? कल तक हमारा घर स्वर्ग था और आज हम सड़क पर आ गए। हे भगवान, ये किस पाप की सजा मिल रही है हमें? तभी उनके दरवाजे पर एक बहुत ही तेजस्वी और सिद्ध संत स्वामी चिदानंद जी भिक्षा मांगने आए। धर्मचंद तुरंत दौड़ कर गए और हाथ जोड़कर उन्हें भीतर ले आए। स्वामी जी जैसे ही आंगन में आए, उनकी नजर उस सूखी और काली पड़ चुकी तुलसी पर गई। स्वामी जी ठिठक गए। उनके चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। उन्होंने धर्मचंद और सुमित की तरफ देखा और कहा, यह कोई साधारण दुर्भाग्य नहीं है धर्मचंद।
तुम्हारे घर में किसी ने साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। यह तुलसी प्रकृति के कारण नहीं सूखी है, बल्कि किसी के द्वारा चढ़ाए गए विषैले जल के कारण सूखी है। रागिनी, जो अपने कमरे के दरवाजे से यह सब सुन रही थी, घबरा गई। वह बाहर आई। स्वामी जी ने रागिनी की आंखों में सीधे देखते हुए एक बहुत ही कड़कती आवाज में कहा, सुनो पुत्री, इस ब्रह्मांड के रचयिता श्री हरि विष्णु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार्तिक के पावन महीने में यदि 3 प्रकार की स्त्रियां तुलसी को जल चढ़ाती हैं तो उस घर का विनाश कोई नहीं रोक सकता, और तुमने वे तीनों महापाप किए हैं। रागिनी डर के मारे कांपने लगी। सुमित और धर्मचंद हैरान रह गए। स्वामी जी ने आगे बताया, पहला, तुमने अपवित्र अवस्था में बिना स्नान किए माता तुलसी को जल चढ़ाया। तुलसी केवल पौधा नहीं, भगवान का हृदय है। तुम्हारे उस अशुद्ध स्पर्श ने इस घर की सारी पवित्रता नष्ट कर दी। दूसरा, तुमने अपने सास ससुर का अपमान किया, घर में क्लेश किया, और उसी क्रोध की ज्वाला के साथ तुमने जल अर्पित किया। तुम्हारे उस क्रोधित जल ने इस घर की सारी बरकत जला दी। और तीसरा, तुमने पूजा के समय दूसरों की निंदा की और केवल दिखावे के लिए दीप जलाया। ईर्ष्या और निंदा के साथ किया गया दीपदान घर में घोर अंधकार और दरिद्रता लेकर आता है। स्वामी चिदानंद के वचन तीर की तरह रागिनी के सीने में चुभ रहे थे। उसे पहली बार अपनी गलतियों की भयंकरता का एहसास हो रहा था। उसका सारा अहंकार, सारा घमंड आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बहने लगा। वह समझ गई कि उसके ही कर्मों ने उसके हंसते खेलते परिवार को इस बर्बादी के कगार पर ला खद्दा किया है। रागिनी दौड़कर अपनी सास कौशल्या के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मैं अंधी हो गई थी। मेरे घमंड ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने भगवान का और आपका घोर अपमान किया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कोई उपाय बताइए स्वामी जी। मैं अपने परिवार को ऐसे बिखरते हुए नहीं देख सकती। मैं कोई भी तपस्या करने को तैयार हूं। स्वामी चिदानंद का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, पुत्री, ईश्वर बहुत दयालु हैं। यदि पश्चाताप सच्चा हो तो भगवान हर पाप को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अब तुम्हें अपने आचरण को पूरी तरह बदलना होगा। कल कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी है। कल सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, अपनी सास से आशीर्वाद लेना, उसके बाद पूरे विधि विधान और शुद्ध मन से एक नया तुलसी का पौधा इस आंगन में स्थापित करना, और जब तक तुम्हारे मन में विनम्रता और प्रेम नहीं आ जाता तब तक भगवान से केवल क्षमा मांगना। रागिनी ने हाथ जोड़कर स्वामी जी की बात मान ली। अगले दिन देवउठनी एकादशी की पवित्र भोर थी। रागिनी सुबह 4 बजे उठी। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले जाकर अपनी सास कौशल्या और ससुर धर्मचंद के चरण स्पर्श किए। उसके बाद उसने पूरे भक्ति भाव से आंगन की सफाई की और एक नया तुलसी का पौधा स्थापित किया। जब रागिनी अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी तो उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू उस जल में मिल रहे थे। उसने कोई दिखावा नहीं किया। उसके मन में किसी के लिए कोई क्रोध या ईर्ष्या नहीं थी। दोस्तों, चमत्कार को होते देर नहीं लगती। जब घर की स्त्री सच्चे मन से घर की जिम्मेदारी और ईश्वर की भक्ति को अपना लेती है तो रूठी हुई किस्मत भी पलट जाती है। कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। सुमित को उसी कंपनी के मालिक ने वापस बुला लिया और बताया कि असली चोर पकड़ा गया है। सुमित को उसका पद ससम्मान वापस मिल गया। धर्मचंद के एक पुराने मित्र ने उन्हें व्यापार दोबारा खद्दा करने के लिए बिना किसी ब्याज के बहुत बड़ी रकम दे दी। कौशल्या के पैरों में भी सुधार आने लगा और वह फिर से चलने फिरने लगी। वह नया तुलसी का पौधा अब बहुत तेजी से हरा भरा हो रहा था और पूरे घर में एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा फैल गई थी। रागिनी अब वह पुरानी घमंडी औरत नहीं रही थी। वह अब घर की असली गृह लक्ष्मी बन गई थी। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी जो हमें यह सिखाती है कि पूजा पाठ कोई रस्म अदायगी या दिखावा नहीं है। यदि आप भी अपने घर में माता तुलसी की पूजा करती हैं तो हमेशा इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। कभी भी बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में जल न चढ़ाएं। घर के बड़ों का अपमान करके और क्रोधित होकर कभी पूजा न करें। और सबसे बड़ी बात, पूजा के समय कभी किसी की बुराई या निंदा न करें। तुलसी माता बहुत ही सुकोमल और पवित्र हैं। वे केवल आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा चाहती हैं।
जहाँ प्रेम, पवित्रता और शांति होती है, वहीं श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। आपको धर्मचंद और रागिनी की यह कथा कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने आसपास किसी को अज्ञानता में ऐसी गलती करते हुए देखा है? अपने अनुभव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और सभी माताओं बहनों के साथ साझा करना न भूलें। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस कथा से विदा लेता हूँ। ईश्वर करे आपके घर का आंगन हमेशा खुशियों और माता तुलसी की कृपा से महकता रहे। खुश रहिए, अपनों का सम्मान कीजिए और हमेशा सकारात्मक विचार रखिए। जय श्री हरि, जय माता तुलसी। धन्यवाद।